students, now we will study our next chapter and a new chapter, that is formation of a company. कंपनी किस तरीके से बनती है और उसमें क्या क्या प्रोसीडिंग चाहिए होती है, ये अपन पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज कंपनी. कंपनी बेसिकली क्या होती है? अ कंपनी इज अ फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच the company asks the public to subscribe the number of shares and debentures, how much they want, and they raise their capital by the amount of shares which by the money from the shares which they have received from the public. Now we will study company बनती कैसे. A company is a very complex activity. It's a very complex activity. बहुत मुश्किल से बनती है because what are the problems? Because it has a lot of legal formalities which has to be fulfilled for making a company, and it requires a huge amount of procedure, take a long procedure and a complex procedure to form a company. So this is how a company form. First, a company is formed. It's a complex activity because it involves a huge amount of legal formalities and a huge amount of complex procedure to form an company. First, there are three different stages of company. First, promotion of company. Second, incorporation of company, and third, subscription of capital. फर्स्ट तीन टाइप के मेन स्टेजेस में अपन ने कंपनी की फॉर्मेशन को डिवाइड करा गया है. प्रमोशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल. फर्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज द प्रमोशन ऑफ कैपिटल. बेसिकली मींस प्रमोशन बेसिकली मतलब क्या होता है? जो आप काम कर रहे हो उसको लोगों तक पहुंचाना कि हम ये काम करने जा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड प्रमोशन. ठीक है. एक इसमें क्या आता है? एक कंसीविंग अ बिजनेस आइडिया. सबसे पहले इसमें बात क्या होती है? इसमें एक प्रॉपर बिजनेस आइडिया होता है कि हम इस काम को करने जा रहे हैं या ये हमारा काम है जो हम आगे करने की सोच रहे हैं. तो जो काम अपन करने की सोच रहे हैं उनको लोगों को पता रहता है. दिस इज कॉल्ड प्रमोशन ऑफ द कंपनी. In taking initiative to form a company to give a practical shape to it, as per section 10, a promote means a person. Promoter means a person. ये जब अपन कोई भी कंपनी की इनिशियल लेवल पे फॉर्मिंग चालू करते हैं तो अपन एक प्रैक्टिकल शेप देते हैं. मतलब अपन उसको जितने भी प्लान होते हैं उसको पेपर वर्क में करके इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम ये इस समय इतना काम करेंगे, ये हमारी कंपनी का नाम होगा, इतने पैसे हमें कम से कम चाहिए, उसके अंदर इतने हम खर्चे इस तरीके से करेंगे, इतने की हम लैंड खरीदेंगे, इतने की हम बिल्डिंग बनाएंगे, इतने की हम मशीनरी देंगे और इस तरीके से हम लोगों से पैसा लेंगे. तो वो जितनी भी चीजें होती है वो उसको एक प्रैक्टिकल शेप दी जाती है. ठीक है. एज पर सेक्शन 69 एक प्रमोटर मतलब कौन होता है? एक पर्सन जो कि कंपनी को प्रमोट करता है. इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. इसके तीन मेन पॉइंट्स होते हैं. फर्स्ट पॉइंट, पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज अ प्रोस्पेक्टस और आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न रेफर्ड इन द सेक्शन 92. एक पर्सन जो उसका की प्रोस्पेक्टस में नाम दिया हुआ है कि ये मेन हेड है कंपनी का. ठीक है. और कंपनी उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं भाई ये मेरा ओनर है. वो एक सेक्शन के अकॉर्डिंग सेक्शन 92 में उसको एक एनुअल रिटर्न के तरीके से अपन मानते हैं कि ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी और ही इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी. उसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में भी होता है और जितने भी लोग जानते हैं उसको उस कंपनी के नाम से ही जानते हैं. हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली एज डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर. जिसका पूरा कंट्रोल होता है. एक इंसान जिसका कि पूरा कंट्रोल है किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर. जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके ऊपर. उन सबको अपन कह सकते हैं इस तरीके से प्रमोटर या डायरेक्टर. ठीक है. एचओडी या फिर सीईओ एक कंपनी का, जो कि जितनी भी कंपनी है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसको डायरेक्टली उसके ऊपर हिसाब रखना और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबको अपने कंट्रोल में रखना. तो एक तरीके से डायरेक्टर होता है कंपनी का. In accordance with whose advice, directions or instruction the board of directors of the company is implemented. जिस इंसान के कहने पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिस तरीके से काम करना है उनको एडवाइस देते हैं, जिस डायरेक्शन में काम करना है उसको एडवाइस देते हैं. वो कौन देता है? एक तरीके से एक प्रमोटर देता है. वो प्रमोट डायरेक्टर्स को कहता है कि तुम मुझे एडवाइस दो कि मुझे किस तरीके से काम करना है, ये पैसा लोगों ने मुझे दिया है, इसको किस तरीके से काम करना है.
तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं में से अपन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं और उन सब का एक हेड होता है जो कि मेन डायरेक्टर होता है, जो कि पूरी सब चीज़ों को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, सबको सिस्टमेटिक तरीके से बताता है किस तरीके से हमें काम करना है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ है जो कि एक इंसान के अंदर होना चाहिए टू बी अ प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। Now students, we will start our new topic, that is functions of the promoter. जैसे कि मैंने आपको बताया था, promoter is the most important person of a business organization in a company segment. In this topic we will study about what are the functions done by the promoter to run a company successfully. There are basically main 6 points. Okay, we will study about these points in the current video. First, identification of business opportunity. सबसे बड़ा बिजनेस प्रमोटर का ये काम होता है कि आइडेंटिफाई करना at what time is the best to do what kind of business. Because अगर अपने को ये पता है कि कौन सा बिजनेस की क्या अपॉर्चुनिटी कब है, उसको अगर हम ग्रैस्प नहीं कर रहे हैं, then business will not run successfully for a long term. So the most important thing which a promoter has to do, that is he has to identify that at what time, at what place and by what limit he has to find an opportunity to do the business. Next is the feasibility studies. इसमें 3 तरीके की आती है, एक होती है टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल. टेक्निकल मीन्स a thing which is planned nicely, the plan of execution is very nice, but technically it is not possible. ठीक है, अपन यहाँ पे माउंटेन्स लगा दें, ऊपर से कुछ ऐसा करते हैं कि स्नोफॉल हो जाए, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. वी हैव एन आइडिया बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. सो दैट इज कॉल्ड टेक्निकल फिजिबिलिटी, कि अपना आइडिया सुपर्ब है, माइंड ब्लोइंग है, आउटस्टैंडिंग है, बट अपने पास जो तरीका है करने का या प्रैक्टिकली वो चीजें पॉसिबल अगर अपन करना चाहें तो फेलियर कंफर्म्ड है. नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी. अपना आइडिया बहुत सुपर्ब है, बहुत आउटस्टैंडिंग है, अपना आइडिया इम्प्लीमेंट भी हो सकता है, रिजल्ट भी निकल सकता है, बट एक कमी है, क्या? वी डू नॉट हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड और मनी to run the company. So the second point says that we have a great plan, it is executable, but we do not have the sufficient amount of money to implement that plan and to run the business. That's it. So second is that. Third is economic. We have a money, we have a great plan to be executed, we have super sufficient amount of fund to implement that plan, but we have a doubt that if we are putting enough amount of capital in the business, do we receive anything in the form of profit or not, or the amount which we have invested in the business, do we receive anything related to that. This is called economic feasibility. तो ये 3 चीजें हैं जो कि फिजिबिलिटी स्टडीज में बहुत जरूरी होती है. अप्रूवल नहीं, फर्म का नाम अप्रूवल बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर आपने सेम 2 कंपनी नाम चला ली तो आपको फर्म नहीं चला सकते. अगर आपको फर्म चलानी है तो आपको 2 इंडिविजुअल कंपनी के 2 अलग अलग नाम लेके ही आप कंपनी चला सकते हो, या फिर आप उसकी फ्रेंचाइजी लेके काम कर सकते हो. इसलिए नेम अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. फिक्सिंग ऑफ सिग्नेचर्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो बनता है उसके अंदर जो भी मेन हेड है उसके सिग्नेचर फिक्स करवाना कि ये सिग्नेचर इसके इम्प्लीमेंट होके चलेंगे और हर जगह ये सिग्नेचर ही होके आएंगे. अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल. एज सून एज द सिग्नेचर पार्ट हैज बीन डन, यू हैव टू अपॉइंट अ स्पेशलाइज्ड पर्सन फॉर प्रोफेशनल डिग्री, लाइक फॉर लॉयर चार्टेड, फॉर लॉयर some degree, someone who has done the law part can be approved. Chartered accountant must be there, professional expert should be there, which can help the business to run successfully. So appointment of the professional. Second, preparations of necessary document. जो भी documents अपनी requirement है उन सब documents को बना के उसको लोगों तक पहुंचाना. ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी documents हमारे उस टाइम mandatory होने हैं या जो भी documents हमें उस टाइम मिलने हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हम प्रिपेयर कर लें, इससे कि हम इजीली वर्कआउट कर सकें.
ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिशन चाहिए होते हैं, इसके 6 पॉइंट्स हैं अपने पास। इसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीज चाहिए होती है, नेम, सबसे पहले फर्म का नाम, जितने भी उसका ओनर है उसका नाम, ऑफिशियल क्लॉज और जो जहाँ पे उस काम कर रहा है वो क्लॉज, जहाँ पे उसने अपना ऑफिस रजिस्टर कराया है, किस लिए काम कर रहा है, कितनी लायबिलिटी है, कितनी कैपिटल्स है, ये सब नेम क्लॉज या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के फर्स्ट पार्ट में आता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें अपन देख लेते हैं क्या आता है। Now, in article of association we will study it is as similar to the memorandum of association, but उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस वो ये होता है कि जो अपने जो लॉज बने हुए होते हैं विद इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, जो भी बिजनेस के इंटरनल लॉज हैं, जितने भी बिजनेस के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी मेंशन्ड होते हैं और ये कंपनीज एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश्ड है कि आपको ये दोनों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने कंपलसरी है, जिससे कि आप ये प्रूव कर सकते हो कि आपके यहाँ पे ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशन जिसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो। कंसर्न ऑफ प्रपोज राइटर्स, ये एक एग्रीमेंट होता है कि जितने भी राइटर्स होते हैं उनके सबके नेम्स और वो सब फिल्ड होके एक डॉक्यूमेंटेशन साइन होता है, जिसमें अपने को ये पता हो जाता है कि ये अपने डायरेक्टर्स हैं, इनको काम करना है और ये इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। साथ में अगर अपन देखा जाए तो ये हो सकता है कि अगर ये जो डायरेक्टर्स हैं, अगर कंपनी फेल हो जाती है अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए या कंपनी को किसी रीजन से लॉस हो जाता है, तो ये डायरेक्टर्स अपने पॉकेट से या उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करके अपन लोगों की डेब्ट चुकाएंगे। नेक्स्ट आता है अपना एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बेसिकली मतलब क्या होता है कि वो एक इंडिविजुअल को एक अपॉइंट करते हैं जिसके अंदर वो जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उन सबके साइन कराता है और ये उनको कैरी आउट करता है कि जो भी लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो सब डायरेक्टर्स की पोस्ट पे है और ये अपन रजिस्ट्रार में सबमिट करा देते हैं, जिससे कि हमें ये अप्रूव रहता है कि ये डायरेक्टर्स हैं, इनके साइन चलेंगे, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आएंगे और इन्हीं के थ्रू सारा काम होगा। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन बताता है कि हमें किस तरीके से क्या काम करना है, हमने क्या काम चालू करा है, वो लॉ के अगेंस्ट में है या लॉ के साथ में है। उसके साथ साथ जो भी रिक्वायरमेंट फॉर्मेलिटीज होती है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं किस तरीके से काम होना है। कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है, जो कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मेंशन करते हैं और उसके बाद वो फिर वर्कआउट कर सकते हैं। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, उसके बाद जो उनको फीस लगती है वो फी देते हैं, उसके जो रिसिप्ट मिलती है उसके बाद वो कंपनी चालू कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं जब अपन एक प्रमोटर एक बिजनेस एक्टिविटी एक कंपनी चालू करता है उसके लिए। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। नाउ वी विल नेक्स्ट स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।